छत्तीसगढ़ में हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव निपटे हैं, नतीजे आए हैं, सरकारें अब वहां आकार ले रही हैं, शपथ ग्रहण हो रहे हैं। लेकिन इधर चुनाव निपटे और उधर छत्तीसगढ़ में ईडी का एक्शन तेज हो गया। कांग्रेस भवन में ईडी की दबिश के बाद सियासी गलियारे में चर्चा गरमाई है। कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेश बघेल इसे ध्यान भटकाने की साजिश और साजिशन एक्शन बताते हैं। तो बीजेपी पूछ रही कि सब कुछ ठीक है तो ईडी से डर क्यों। एक रिपोर्ट देखिए, क्या हुक्म में मालपानी और तहखाने का जिक्र आया। दो दिन पहले ईडी के दो अधिकारी राजधानी में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे और नोटिस देकर सुकमा कोंटा में बने राजीव भवन की फंडिंग से जुड़े डिटेल मांगे। जब कांग्रेस का कोई सक्षम अधिकारी तब ना मिला तो 27 तारीख को जानकारी के साथ ईडी ऑफिस तलब किया गया। गुरुवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ईडी के सवालों का जवाब देने दफ्तर पहुंचे, जहां उन्हें 7 घंटे बिठा कर रखा गया। ईडी के इस बर्ताव पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर नारेबाजी की, धरना दिया। दूसरी तरफ प्रदेश भर में ईडी एक्शन पर मोर्चा संभाला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। कहा कि हिम्मत है तो ईडी बीजेपी कार्यालय में जाकर दिखाए। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरे पास 5 दिन के लिए तोता होता तो सबको अंदर कर दूंगा। ये लोगों के ध्यान भटकाने के लिए यही काम तो ईडी आईटी करा गया है कि कांग्रेस को बदनाम करो। और अब हिम्मत है तो मैं तो ही पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में जो बना है झंडे वाला में, उसका हिसाब पूछ ले थोड़ा सा। उस दिन भी बोला था यहाँ एक आदमी पर्सन में थोड़ा सा किराया ले रहे हैं 1 रुपये फीट में ज़मीन लेके, उसका थोड़ा हिसाब पूछ ले। उसको तो नहीं पूछ पाएंगे। जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती है, कार्रवाई कर नहीं रही है, तो मेरा ये कहना है कि भाई सरकार जिसके पास है उसके पास कार्रवाई करने का अधिकार है, वो अधिकार का उपयोग करें। यही कहना था मेरा। कांग्रेस के ईडी एक्शन पर लगाए गए आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने उल्टे कांग्रेस से सवाल पूछा कि अगर सब ठीक है, सही है, तो फिर कांग्रेस को ईडी से इतना भय क्यों है। दूसरी तरफ मंत्री रामविचार नेताम ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मालपानी और तहखाने की चाबी रखने वाला नेता बताकर तंज कसा। यदि आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो डरने की क्या बात है। जांच एजेंसियां हैं, स्वतंत्र एजेंसियां हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो जानकारी आपसे चाह रहे हैं वो दे दीजिए। आरोप काहे लगा रहे हैं कि ये इनका संगठन है, इनकी संस्था है, डराने का काम कर रही। क्यों डराएगी ईडी? जब आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डर क्यों रहे हैं? और जब ये बोल रहे हैं डराने का काम ईडी कर रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा, इसलिए आपको ये बोलना पड़ रहा है। निवर्तमान जो मुख्यमंत्री रहे हैं, ये प्रश्न तो उनसे भी होना चाहिए ना, क्योंकि सभी माल पानी तो उन्हीं के पास है। तमाम सारे लोग जो है, कोई समुद्र पार रखा हुआ है, तो कोई समुद्र के नीचे तक भी रख दिए हैं। बहुत सारे तहखाना अभी भी मुझे लगता है कि उनकी चाबी जो है इन्हीं लोग के पास है। कुल मिलाकर शराब घोटाला केस में कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा पहले से शिकंजे में। कांग्रेस मुख्यालय पहुंची ईडी टीम की सक्रियता बताती है कि आगे कांग्रेस के कुछ और बड़े नेताओं पर शिकंजा कस सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की लगातार हार का जिम्मेदार बताते हुए कांग्रेस सरकार और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को चौतरफा घेर रही है। सवाल ये, क्या वाकई ये सारी कार्रवाई कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, ध्यान भटकाने के लिए है? सवाल ये भी है, क्या बार बार जांच और कार्रवाई का चैलेंज देने वाली कांग्रेस शिकंजा कसे जाने पर विक्टिम कार्ड खेलती है? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।